खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अब। इंदौर एसटीएफ पुलिस ने धार जिले के राजेंद्र सूरी सहकारिता साख संस्था के चना घोटाला कांड में 53 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी के मामले में पिछले दिनों संस्था के प्रबंधक और एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया था। आपको बता दें कि पुलिस इस मामले में अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। हालांकि अभी भी 20 आरोपी फरार चल रहे हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने इनाम भी घोषित किया हुआ है। एसटीएफ ने 50,000 का इनामी आरोपी सुरेश केसर तातेड़ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। दरअसल कुछ दिन पहले ही एसटीएफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सहकारी साख संस्था में 53 करोड़ के हुए चना घोटाले में आरोपियों को गिरफ्तार किया था। एसटीएफ को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सुरेश केसर तातेड़, जो कि राजेंद्र सहकारिता संस्था में हुए 53 करोड़ के घोटाले का मुख्य आरोपी है, वो इंदौर के प्रेमनगर क्षेत्र के एक फ्लैट में रहा करता है, जिस पर एसटीएफ की टीम ने दबिश देकर आरोपी सुरेश केसर को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ इकाई इंदौर को जो फरार अपराधी हैं उनके विरुद्ध जो अभियान चल रहा है उसमें एक उल्लेखनीय सफलता हासिल हुई है। ये सूचना हमारे पास थी कि धार जिले का फरार आरोपी सुरेश केसर तातेड़, इसके ऊपर कुल 7 मुकदमों में 50,000 रुपये से अधिक का इनाम घोषित था और ये 2019 से ही फरार था। जो ये मामले हैं ये क्रमशः थाना राजगढ़, अमजेरा, सरदारपुर, राजोद, कुक्षी, कानवन और बाग में पंजीबद्ध। तो झाबुआ जिले के पेल्टावा थाना क्षेत्र के बामनिया गांव में एक महिला को दिन दहाड़े एक अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर गोली मार दी थी, जिसमें महिला की मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। महज 2 दिन में ही आरोपियों को पकड़कर जेल के सलाखों के पीछे धकेल दिया गया है। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि मृतक महिला के बेटे और बहू को मृतिका से जमीन जायदाद में हिस्सा देने की बात पर विवाद किया करते थे और इन दोनों का मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होने पर भी बेटे बहू को शक हुआ। पुलिस ने जब इस दिशा में जांच की तो मृतिका के बेटे रवि के साले पर एक मैसेज मिला जो रवि का था। मैसेज रवि ने लिखा था कि अब होगा मौत का तांडव, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी हेमराज और हत्या में उपयोग की गई रिवॉल्वर, मृतिका के बेटे रवि, बहू राखी को गिरफ्तार कर लिया है। इस सराहनीय कार्य के लिए झाबुआ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस टीम को पुरस्कृत करने की भी घोषणा की। जो बात सामने आई वो ये है कि जो मृतिका है उसका जो लड़का है रवि उर्फ लल्ला, उसने घर वालों की मर्जी के खिलाफ एक अपनी बुआ की लड़की के साथ शादी कर ली थी। घर वाले उससे इस कार्य से उसका नाराज़ थे, इस कारण से और उसको घर नहीं आने दे रहे थे। तो उसके स्वयं के लड़के प्लस वो लड़की और उसका शाला, ये तीनों ने मिलकर के इसमें षड्यंत्र करके प्लानिंग के साथ में उसकी हत्या करने का प्लान बनाया और घटना के एक दिन पहले भी उसके द्वारा अब होगा मौत का तांडव, ऐसा करके एक पोस्ट भी डाली थी उसने। तो डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर झाबुआ जिले के मेघनगर ब्लॉक में कांग्रेस और आईटी सेल और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने घोर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध किया। सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा गया है। इस दौरान मोटरसाइकिल को ठेला गाड़ी में रखकर नगर में रैलियां भी निकाली गई। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर यह विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेसियों ने यह विरोध प्रदर्शन किया है। ठेले पर बाइक को रखकर यह विरोध प्रदर्शन दर्ज किया गया। हाथों में पैम्पलेट थे, चारों तरफ महंगाई की मार। पैम्पलेट में लिखा हुआ है चलो हटा दे इस सरकार को, इस तरीके की नारे लगाए गए हैं और जो पोस्टर बैनर लोग लेकर आए हुए थे उसमें सरकार के विरोध में शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। आज पूरा देश
ये बढ़ती हुई महंगाई को लेकर के विरोध कर रहा है। सारे पूरे देश की जनता ये मूल्यवृद्धि बढ़ती कीमतों को लेकर के परेशान है। हमारे पूरे देश के लोग पेट्रोल और डीजल, आज पेट्रोल 104 रुपये पर पहुंचा है, 100 के पार डीजल हो गया है और खाद्य वस्तुएं आम जनता गरीब का घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। ऐसी स्थिति में आम जनता परेशान है। ये वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की देश की और प्रदेश की सरकार को लेकर के पूरा। तो छिंदवाड़ा के नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर ड्रीमलैंड सिटी के पास मोटरसाइकिल वालों को बचवाने के चक्कर में बाइक सवार महिलाओं की घटनास्थल पर मौत हो गई और 2 लोग नागपुर उपचार के लिए भेजा गया है। आपको बता दें कि कार सवार रामाकोना से सासुर जा रहे थे। एक मोटरसाइकिल को बचाने के चक्कर में पुलिया से ये बाइक टकरा गई और इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। टक्कर इतनी भयानक थी, आप देखिए कि ये जो कार है वो 2 हिस्सों में बट गई है, 2 टुकड़े। इस दर्दनाक हादसे के अंदर 3 लोगों की मौत हुई है। आप तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक होगा। 2 लोगों की हालत गंभीर है, दोनों को ही जिला अस्पताल के अंदर भर्ती कराया गया है। बाइक सवार को बचाने के चक्कर में यह हादसा हुआ। इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। कार 2 हिस्से में बची है और तस्वीरों को देखकर हादसे को अंदाजा लगाया जा सकता है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता मोहित जुड़ गए हैं। मोहित, 3 लोगों की मौत, कार 2 हिस्सों में बची हुई है, पूरा मामला और कैसे हुआ है यह हादसा? क्योंकि कहा जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के चक्कर में ये कार अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हो गई। मोहित जी मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैडम ये शादी से लौट रहे परिवार एक कार 2 व्हीलर चालक को बचाने के चक्कर पे पुलिया पे जगह से वहीं कार इतनी तेज रफ्तार से थी कि पुलिया में जाके घुसने से 2 टुकड़े कार के हो गए। वहीं घटनास्थल पर पुलिस अधीक्षक पहुंचे जिन्होंने मर्ग कायम कर 3 लोगों की डेथ का बताया, जिसमें नंद जेठानी और देवरानी की मौका स्थल पर ही मौत हो गई थी और 3 लोगों को नागपुर रेफर कर दिया गया था। वहीं अंदाजा लगाया जा सकता है 5 लोग सवार थे मैडम। 3 महिलाओं की मौत हुई है और 2 लोग घायल हैं। 2 लोग घायल है जिन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया था और अभी उनका उपचार चल रहा है। बताया जा रहा है कि बहुत सीरियस ही वो लोग हैं और इस हादसे का अंजाम तेज रफ्तार से दौड़ रही कार का ही माना जा रहा है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने भी अभी इसमें स्टेटमेंट दिया है कि जल्दी इसका पूरा खुलासा किया जाएगा कि कौन से कारण से कैसे ये हादसा हुआ है। जैसे कि हादसा को देखा जा सकता है कि जिस प्रकार से 2 भागों में विभाजित हुई कार से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कार जो है बहुत ही स्पीड से चल रही थी। वहीं इस घटनास्थल को देखते हुए रामाकोना सौसर में हादसे का डर की स्थिति बनी हुई है। मोहित, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो छिंदवाड़ा जिले के चोरई विकासखंड के ग्राम चौसरा में पिछले दिनों किसानों ने पावर प्लांट ने अधिग्रहित की गई जमीन पर रोजाना न मिलने को लेकर किसानों ने अपनी अपनी जमीन पर हल चलाकर उसमें बारिश की फसल को लगानी शुरू कर दी, जिसको लेकर ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान 3 दिनों में चोरई एसडीएम कार्यालय में सभी के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने के लेकर बात कही गई थी। आज चोरई एसडीएम कार्यालय में एसडीएम महोदय सहित एसडीओपी टीआई अदानी पावर प्लांट के अधिकारी और किसानों के बीच भी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। बैठक में किसानों ने जमीन के बदले अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार की मांग देने को लेकर बात रखी है। प्लांट को जल्द से जल्द प्रारंभ करने का भी बात सामने आया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में किसानों के साथ बैठक। विकासखंड के ग्राम चौसरा में पिछले कुछ दिनों पहले ही किसानों ने पावर प्लांट में
अधिग्रहित की गई जमीन पर रोजगार ना मिलने को लेकर और किसानों ने अपनी जमीन पर हल चलाकर उसमें बारिश की फसल लगाने का काम शुरू किया था, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान 3 दिन में ही चोरई एसडीएम कार्यालय में सभी के साथ बैठक कर किसानों की समस्याओं का निराकरण करने को लेकर इस पूरे बैठक का आयोजन किया गया है। चोरई एसडीएम कार्यालय में एसडीएम महोदय सहित एसडीओपी, टीआई, अदानी पावर प्लांट के अधिकारी और किसानों के बीच काफी महत्वपूर्ण चर्चाएं हुई है। बैठक में किसानों ने जमीन के बदले अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार की मांग रखी और प्लांट को जल्द से जल्द शुरू करने की भी बात कही। आज सभी कृषक लोग पेंच थर्मल पावर के किसान लोग की यहाँ एसडीएम कार्यालय में बैठक हुई। एसडीओपी साहब, टीआई मैडम, एसडीएम साहब और अदानी प्रबंधन के प्रमुख उनके साथ किसान लोगों की मीटिंग हुई। उसमें ये कहा गया है कि आप समिति बना के आप 172 परिवार में से जो शिक्षित लोग हैं उनको कलेक्ट करो और मंगलवार को अडानी 64 पावर स्टेशन में बैठक रहेगी और लिखित में एग्रीमेंट होगा और काम चालू करने का आश्वासन दिए हैं। आज एसडीएम साहब के बहुत अच्छा माहौल में मीटिंग हुई और ये फैसला हुआ है कि अगले 8 दिन के बाद फिर मीटिंग होगी। उसमें अभी आम सहमति नहीं बनी है। जब तक किसानों को संतुष्ट नहीं किया जाएगा एग्रीमेंट से, अभी हमारी लड़ाई जारी है और जब तक पूरी बात नहीं होगी, हर मुद्दे पे एक मुद्दे पे चर्चा होगी, रोजगार पे चर्चा होगी और जो हमारा भूमि अधिग्रहण नियम है उस पर भी चर्चा होगी। अभी सब कुल मिला के सरकार ने जो फैसला की है वो हमारी असहमति से हुआ है। तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा में हड़ताली आशा, उषा और सहयोगिनी संगठन की महिलाओं का प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान एक आशा कार्यकर्ता की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद महिला को उपचार के लिए एसडीएम राजेंद्र सिंह रघुवंशी ने अपने वाहन से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। आशा कार्यकर्ता का नाम रेखा बाई प्रजापत बताया गया है। रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन देने के लिए ये सभी महिलाएं पहुंची थी। हमारी हड़ताल चल रही है 4 जून से। आज तक हम वहाँ पे कंपनी गार्डन में बैठे, सुसनेर गए, मतलब विधायक साहब को सबको ज्ञापन दे रहे, सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। इतनी गर्मी में पैदल वहाँ से आए, कितनी देर हो गई हमें, आधा घंटा हो गया। हम एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए। मैं समझती हूँ वो अधिकारी है और हम छोटे से कर्मचारी, लेकिन एक हमारी कर्मचारी को यहाँ आप सब लोगों के सामने बेहोश हो गई तो उनको देखने तो आना चाहिए ना। खबर भिंड से, जहां कृष्णा होटल में पुलिस ने रेड मारी। इस दौरान लोगों ने पुलिस के डर से खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। महिला दलाल के साथ 1 दर्जन युवक युवतियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना के बाद होटल संचालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दिल्ली, ग्वालियर, मुंबई से लड़कियां यहां आया करती थी और शहर के बीचों बीच जिस फिरोसी का ये धंधा चला करता था। मैडम बताइए कौन सा होटल है, कहाँ पर स्थित है और क्या कार्रवाई की आपने? आज हम बाजार व्यवस्था ड्यूटी के लिए निकले हुए थे, तो हमें मुखबिर ने बताया कि कृष्णा होटल में, जो कि बताशा बाजार में स्थित है, वहाँ पर कुछ देह व्यापार चलता है। ऑफकोर्स हम लोग को सूचना भी पहले मिलती थी, रंगे हाथों हमको पकड़ना था। मुखबिर ने हमको बताया और आज हमने रंगे हाथों पकड़ भी लिया है। इसमें एक महिला हमें मिल गई है जो कि दलाल है, जो कि तो मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दे दी है। कल हुई तेज हवा और बारिश से देवास के रहवासी क्षेत्रों में पानी भर गया, तो कई बरसों पुराने पेड़ भी धराशायी हो गए और वाहन सड़कों पर बहने लगे। शहर के अलग अलग इलाकों में हमारे संवाददाता ने लोगों से को ये तस्वीरें पहुंचाई है। यह है देवास शहर की तस्वीर। आपको बता दें कि यहाँ सड़कों पर बाइक बह रही है। कल हुई तेज हवा के साथ बारिश ने पूरे शहर की तस्वीर बदल दी। बरसों पुराने कई पेड़ यहां धराशायी हो गए, तो सड़क भी मोटरसाइकिल बहती हुई नजर आई है।
बारिश ने पूरे शहर को जलमग्न कर दिया। गली मोहल्ले ने नदियों का रूप अख्तियार कर लिया, जिसको देखो उधर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। कई लोग बहते हुए अपने वाहनों को बचा रहे थे, तो कई लोग पेड़ों के नीचे दबे अपने वाहन निकालने के लिए जद्दोजहद करने रहे थे। तेज बारिश ने कई नाले उफान पर ला दिए थे, जिससे आवागमन पूरी तरीके से बंद हो गया था। मध्य प्रदेश में मानसून ने दस्तक दी। आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं वो देवास की है। देवास में आप देखिए कि मानसून के दस्तक के बाद पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल गई है। कई पेड़ धराशायी हो गए हैं। पूरे रोड पे पूरे इलाके में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। वाहन, मोटरसाइकिल इस बहते पानी में बह रहे हैं। तो हुरई बटकाफा रोड में शक्कर नदी में बना पुल बड़ा हादसे का न्योता दे रहा है। पुल का स्लैब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और इस खतरनाक पुल से प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में वाहन व छोटे वाहन गुजरते रहते हैं। बरसात के समय रोजाना होते 10 से भी ज्यादा दुर्घटनाओं का कभी भी इस बड़े हादसे को न्योता दे सकता है। पुलिस पर से जान के खतरे में डालकर लोग आवागमन कर रहे हैं। आखिर कब बनेगी ये सड़क? और स्थानीय लोगों ने एवं कांग्रेस के युवा नेता विक्रम डेहरिया ने नए पुल निर्माण बनाने की मांग की, ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो सके। पुल के खंभों में भी दरार आ गई है। पुल के नीचे के हिस्से से सीमेंट और कंक्रीट का प्लास्टर बाहर निकल आने से पुल की जंग लगी सीढ़ियां साफ तौर पर दिखने लगी है। वाहन चालक जान को खतरे में डालकर इस पुल से गुजरने को बाध्य हैं। तो खंडवा जिले के पंधाना एसडीएम डॉक्टर आरती सिंह ने पंधाना नगर के बस स्टैंड पर दुकानदारों और ठेला व्यवसायी से कोरोना की वैक्सीन लगाने की अपील की। एसडीएम ने कहा है कि सभी लोग टीके लगवा लें, क्योंकि महामारी को रोकने का यही एक सही तरीका है। अगर आप वैक्सीनेशन करवाते हैं, टीका लगवाते हैं, तो आप पर महामारी का असर नहीं आएगा। वैक्सीनेशन कराने से शरीर में इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा और महामारी से लड़ने का आत्मविश्वास भी जागेगा। इसके साथ ही मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग को मानने के भी उन्होंने निर्देश दिए। तो मंदसौर जिले में कोविड-19 कोरोना संक्रमण से सैकड़ों लोगों की जान चली गई है। इलाज में भारी खर्च भी हुआ। इन हालात में भी कई परिजनों को अपने घर के मुखिया, बेटा बेटी और सदस्यों की मौत के बाद आर्थिक संकट की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है। कई लोगों का समय के पूर्व ही आकस्मिक निधन हो गया है। कोरोना से मरने वाले लोगों के परिजनों के लिए प्रदेश सरकार ने आर्थिक राशि की घोषणा भी की है। दिवंगत परिवार के सदस्यों को आर्थिक राशि मुहैया हो, इसी को लेकर मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा टीम ने पिपलिया मंडी नगर में कोरोना महामारी से दिवंगत हुए लोगों के घर पहुंचकर दस्तावेज इकट्ठा किया। जिला कलेक्टर के नाम आवेदन भी भरवाए गए, जिसे वो कलेक्टर को ये सौंप सके। मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से पीड़ित परिवारों को 4 लाख रुपए इस अभियान के तहत मिल पाएंगे। मल्हारगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा का कहना है कि जिले भर में कोरोना से सैकड़ों मौतें हुई है, लेकिन प्रशासन मात्र 84 लोगों के संक्रमण से मौत होने की बात कह रहा है। ऐसे लोग जो कोरोना वायरस से संक्रमित होकर कोविड-19 केयर सेंटर में भर्ती होकर जिन लोगों ने इलाज कराया और कोरोना संक्रमण के चलते उनकी जान चली गई, प्रशासन उनकी मौत को भी सामान्य मौत बता रहा है। अनिल शर्मा का ये भी कहना था कि वो ऐसे लोगों की जानकारी इकट्ठा कर कलेक्टर को मुहैया कराएंगे और पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता भी दिलवाएंगे। अगर फिर भी उनकी कार्रवाई नहीं होती है, उनकी इन बातों पर कोई भी सुनवाई नहीं की जाती है, तो वो इस लड़ाई को न्यायालय तक पहुंचाएंगे।
लोगों के कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है, उन लोगों को, उन परिवारों को मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन से राहत कोष से 4-4 लाख रुपये इन परिवारों को मिले। इसको लेकर के आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ द्वारा घर घर जा कर के ये आवेदन भर रहे हैं। तो वहीं जुआरियों के खिलाफ नागदा मंडी थाने ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने रात लगभग 1 बजे चंबल मार्ग से 5,91,330 रुपए का जुआ खेलते लगभग 4 दर्जन लोगों को पकड़ा। मंडी थाना प्रभारी और उनकी टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक चंबल मार्ग पर नवाब के घर पर कालू कसाई द्वारा जुआ का अड्डा चलाया जा रहा था, जहां से 44 लोगों को मौके से जुआ खेलते गिरफ्तार किया गया है। तो नागदा विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत पर आरोप लगाते हुए कहा है कि शेखावत जी जनता के यदि इतने ही हितैषी हो तो नागदा को जिला बनाने के गजट नोटिफिकेशन की कार्यवाही शुरू कराए। उन्होंने ये भी कहा कि अलग अलग विभागों के शासकीय अधिकारियों से क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य, स्वीकृत कार्यों की जानकारी लेकर पूर्व विधायक शेखावत तत्काल प्रेस नोट जारी कर अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा पीटकर जनता को लगातार भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। दिलीप गुर्जर का ये भी कहना था कि शेखावत जी अपने पुराने ना रहते हुए वर्तमान समय में आ जाओ, आंखें खोलो, हकीकत को जानो। जनता ने आपके आगे पूर्व विधायक लगा दिया है। वो 13 सड़कों का निर्माण कार्य उनके प्रयासों से प्रारंभ हुए हैं। ऐसे कई आरोप उन्होंने निश्चित रूप से लगाए हैं। मेरा पूर्व विधायक जी से कहना है कि जनता ने आप वर्तमान में आ जाएं, वर्तमान पूर्व के समय में नहीं जिए, वर्तमान समय में आए। जनता ने आपके आगे पूर्व लगा दिया है। आप शासकीय अधिकारियों से विभिन्न विभागों की योजनाओं की और स्वीकृति की जानकारी लेकर मीडिया के माध्यम से जनता के सामने प्रचारित करते हैं और अपने विकास कार्यों की डोरा पीटते हैं। मेरा लगातार क्षेत्र की उन्नति विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। मेरा पूर्व विधायक शेखावत जी से अनुरोध है, यदि वो क्षेत्र के इतनी जो हितैषी है, भारतीय जनता पार्टी इतनी हितैषी है, तो नागदा को जिला बनाए। तो खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से, जहां रिश्वत लेने के मामले में MPIDC के निलंबित महाप्रबंधक AP सिंह पर FIR दर्ज किया गया। EWG ने मामले को संज्ञान में लेते हुए ये कार्रवाई की है। एक दिन पहले ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें दावा किया गया था कि AMPIDC के महाप्रबंधक AP सिंह कथित तौर पर 11 लाख रुपए से भरा बैग स्वीकार कर रहे हैं। 3 जून को एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें धर्मपाल कंपनी हरियाणा रोहतक के व्यक्ति के द्वारा 11 लाख रुपए कार्यकारी संचालक AKBN श्री AP सिंह को दे रहे थे, और उसमें वार्तालाप भी थी, जिसमें परिलक्षित हो रहा था कि 11 लाख रुपए दिखाई भी दे रहे थे और वो रिश्वत के तौर पर दिए गए हैं। इस पूरा घटनाक्रम पर प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से धारा 7 और धारा 8 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है। तो जैर में 32 बटालियन वृक्षारोपण के साथ कोविड-19 केयर सेंटर और ऑब्स्टेकल का उद्घाटन करने ADG देशमुख IPS अफसर डॉक्टर रविंद्र वर्मा पहुंचे हैं। ADG योगेश देशमुख द्वारा ट्रेनिंग कर रहे जवानों को रोजाना प्रैक्टिस करने का निर्देश दिया गया। इसी के साथ 32 बटालियन की व्यवस्था को देखते हुए कमांडेंट सुश्री सविता सोहान की प्रशंसा भी व्यक्त की गई। 32 बटालियन की व्यवस्था को पहुंचे ADG देशमुख द्वारा खुशी बैठकर प्रशंसा व्यक्त की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से उप सेनानी श्री कनील, निरीक्षक राधेश्याम यादव, उप निरीक्षक गोपाल शर्मा, संतोष गुप्ता सहित संपूर्ण 32 बटालियन के स्टाफ पुलिसकर्मी मौजूद थे।
तो उत्तर प्रदेश में शिवसेना के प्रदेश महासचिव अंकुर श्रीवास्तव को धमकी मिली है, जिसके बाद शिवसेना कार्यकर्ताओं में रोष है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शिवसेना प्रदेश महासचिव अंकुर श्रीवास्तव ने कुछ दिन पहले थाना गोमती नगर में एक धन गबन मामले में संदर्भ में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद दूसरे का पक्ष लेने वाले व्यक्ति को फोन आता है और कहता है कि मैं बीजेपी विधायक शैलेंद्र सिंह शेलू का बेहद करीबी हूं और मान जाओ नहीं तो कट्टा, बंदूक और राइफल के साथ मिलूंगा। जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आग की तरह ये बात फैल गई और शिवसेना कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की है। थाना गोमती नगर एक्सटेंशन में विक्की पांडे और अजीत श्रीवास्तव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में शिवसेना प्रदेश प्रमुख ठाकुर अनिल सिंह का कहना है कि बीजेपी को ऐसे गुंडागर्दी करने वाले नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे बीजेपी के लोगों द्वारा धमकी दी गई है। जैसा कि मैं आपको बता दूं, मेरी कंपनी में एक लड़का अजीत कुमार नाम का काम करता था। उसने करोड़ों का गबन कर दिया मेरी कंपनी में। मैंने उससे जब हिसाब मांगा तो वो हमेशा टाल मटोल करता रहता था। जब मैंने एफआईआर करने की बात कही तो उसने कहा मैं आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगवा दूंगा। उसके बाद फिर इसने मुझे बदनाम करने की साजिश के तहत और मुझे धमकवाया। बीजेपी के बहुत ही खास जो कि बीजेपी के विधायक हैं शैलेंद्र सिंह शेलू, उनका खास कह के मुझे एक विक्की पांडे नाम शख्स का फ़ोन आता है और मुझसे कहता है अजीत से दूर रहो, उसके काम से दूर रहो, अन्यथा तुमसे रिवॉल्वर, राइफल और गोली के साथ तुमसे मुलाकात करूंगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ आसिफ जुड़ गए हैं। आसिफ, शिवसेना नेता को धमकी, क्या कार्रवाई हुई? क्योंकि धमकी देने वाला खुद बीजेपी नेता का करीबी बताता है। ये सच में ऐसी बात है या फिर सिर्फ बरगलाने की कोशिश की जा रही है पुलिस वालों को? जी बिल्कुल, सुरभि बता दूं कि पूरा मामला जो है शिवसेना के प्रदेश महासचिव अंकुर श्रीवास्तव का है, जिनके मुताबिक जो है अंकुर श्रीवास्तव ने कुछ दिन पूर्व गोमती नगर थाने में एक गबन का मुकदमा दर्ज कराया था, एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके बाद दूसरा का पक्ष लेने वाले व्यक्ति ने फोन कर जो है शिवसेना नेता को धमकी दी और जिसका ऑडियो भी अब वायरल हो रहा है। और फोन करने वाले व्यक्ति ने अपने आप को बीजेपी विधायक शैलेंद्र सिंह शेलू का बेहद करीबी बताया था और ऑडियो में साफ तौर पर सुना जा सकता है कि जो फोन करने वाला व्यक्ति है तो वो सीधे तौर पर शिवसेना नेता को धमकाता है कि मान जाओ नहीं तो कट्टा, बंदूक और राइफल के साथ जो है मुलाकात होगी। कहने का मतलब है कि जिस तरह से धमकी दी जा रही है यह मामला काफी गंभीर है और मामले की शिकायत जो है शिवसेना नेता ने जो है अंकुर श्रीवास्तव ने गोमती नगर थाने पर भी की है। हालांकि मामला बीजेपी विधायक के विधायक के करीबी से जुड़ा होने के नाते जो है पुलिस अभी कुछ कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि जो है शिवसेना प्रतिनिधि मंडल ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए जो है कमिश्नर से भी मुलाकात की और पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर जो है एक जो है प्रतिनिधि मंडल ने जो है धरना प्रदर्शन की भी चेतावनी दी है। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस मामले में जो भी है जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन जिस तरह से जो है सरेआम धमकी दी जाती है और उसका ऑडियो वायरल होता है सोशल मीडिया पर, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई न होना एक बड़ी बात है। और आपको बता दूं कि बीजेपी नेता होने के चलते यह कार्रवाई न होना और भी जो है बड़ी बात मानी जा रही है। ऐसे में जो है शिवसेना नेता जो है डरा भी हुआ है। ये सुरभि। बिल्कुल आसिफ, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। नमस्कार, लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। एक तरफ जहां कोरोना महामारी की वजह से पूरी दुनिया आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही है, आम इंसान बेकारी और बेरोजगारी से जूझ रहा है, गरीबों की संख्या लगातार बढ़ रही है, करोड़ों लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। ऐसे में ऑक्सफैम की रिपोर्ट बेहद चौंकाने वाली है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना महामारी और कोरोना की वजह से जहां एक तरफ आम जनता आर्थिक समस्याओं का सामना कर रही है, वहीं भारत के 100 अरबपतियों की संपत्ति में 35% का इजाफा हुआ है। ऑक्सफैम के मुताबिक मार्च 2020 में लगे लॉकडाउन के बाद
अब तक भारत के 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12,97,822 करोड़ की वृद्धि हुई है। ऑक्सफेम की रिपोर्ट के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि ऑक्सफेम गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने वाली संस्था है, जिसने इनइक्वालिटी वायरस नाम से एक रिपोर्ट जारी की है। ऑक्सफेम की रिपोर्ट को विश्व आर्थिक मंच के दावोस संवाद के पहले दिन जारी किया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस पिछले 100 वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है। रिपोर्ट के लिए ऑक्सफैम द्वारा किए गए सर्वेक्षण में 79 देशों के 295 अर्थशास्त्रियों ने अपनी राय दी है, जिसमें जेफरी डेविड, जयंती घोष और गैब्रियल जुकमैन सहित 87% उत्तरदाताओं ने महामारी के चलते अपने देश में आय असमानता में बड़ी या बहुत बड़ी बढ़ोतरी का अनुमान जताया। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1930 की महामंदी के बाद ये सबसे बड़ा आर्थिक संकट पैदा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी पिछले 100 वर्षों का सबसे बड़ा स्वास्थ्य संकट है, जबकि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 के बाद की भारत के अरबपतियों की आय में 35% की बढ़ोतरी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत अरबपतियों की संपत्तियों के मामले में अमेरिका, चीन, जर्मनी, रूस और फ्रांस के बाद 6ठे स्थान पर पहुंच गया है। ऑक्सफेम की रिपोर्ट की माने तो इसके मुताबिक जिन उद्योगपतियों की आय में बढ़ोतरी हुई है उनमें भारत के दिग्गज उद्योगपति शामिल हैं, जिसमें मुकेश अंबानी, गौतम अदानी, शिव नादर, साइरस पूनावाला, उदय कोटक, अजीम प्रेमजी, सुनील मित्तल, राधा कृष्ण दमानी, कुमार मंगलम बिरला और लक्ष्मी मित्तल जैसे अरबपतियों के नाम भी शामिल है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 100 अरबपतियों की संपत्ति में 12,97,822 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, और अगर इस राशि को हिंदुस्तान के 13 करोड़ से ज़्यादा लोगों में बांटा जाए तो हर इंसान के हिस्से में 94,045 रुपये आएंगे। वहीं भारत के 11 प्रमुख अरबपतियों की आय में महामारी के दौरान जितनी बढ़ोतरी हुई है, उससे मनरेगा और स्वास्थ्य मंत्रालय का मौजूदा बजट 1 दशक तक प्राप्त किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मुकेश अंबानी को 1 घंटे में जितनी आमदनी हुई उतनी कमाई करने में एक अकुशल मजदूर को 10,000 साल लग जाएंगे। ऑक्सफैम की रिपोर्ट की माने तो मुकेश अंबानी की 1 सेकंड की कमाई मजदूर की 3 साल की कमाई के बराबर है। वहीं दूसरी ओर अप्रैल 2020 में प्रति घंटे 1,70,00,000 लोग बेरोजगार हुए थे। इस रिपोर्ट के मुताबिक 12,20,00,000 लोगों ने इस दौरान अपनी जॉब खो चुके हैं, जिसमें 9,20,00,000 लोग अनौपचारिक क्षेत्र से आते हैं। वहीं महामारी और लॉकडाउन का अनौपचारिक मजदूरों पर सबसे बुरा असर हुआ है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस संकट के चलते महिलाओं ने सबसे अधिक संकट सहा है। वहीं 1,70,00,000 महिलाओं का रोजगार 2020 अप्रैल महीने में छिन गया था। अगर महिलाओं की बेरोजगारी के मामले में बात करें तो महिलाओं में बेरोजगारी दर लॉकडाउन से पहले 15% थी, जिसमें 18% की और बढ़ोतरी हो गई है। ऑक्सफेम की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 2 गुनी हो सकती है। ऑक्सफेम की रिपोर्ट एक बात साफ करती है कि हिंदुस्तान में अमीरों और गरीबों के बीच की खाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। मेरे साथ इतना है, देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार। तो खबर उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मिर्जापुर जिले में स्थित विंध्याचल माता विंध्यवासिनी के दरबार में पत्नी के साथ पहुंची राजस्थान की राज्यपाल कलराज मिश्र ने आदिशक्ति का विधिवत दर्शन पूजन कर उन्हें नमन किया है।
विधिधाम की बदलती तस्वीर को देखकर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास को सराहा भी। माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि वो हर नवरात्रि में विंध्याचल आते रहे हैं। महामारी के चलते वो पिछले कुछ समय से यहाँ नहीं आ पाए थे। माता विंध्यवासिनी का आदेश मिला तो दर्शन करने वो अब पहुंच गए। धाम की बदलती तस्वीर को देखते हुए उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने भक्तों की समस्या को समझा और स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर जो प्रयास कर रहे हैं वो काफी सराहनीय है। तो माता के दरबार पहुंचे हैं राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र। इस दरमियान उन्होंने आदिशक्ति का विधिवत तरीके से पूजा अर्चना किया है। विधिधाम की बदलती तस्वीर को देखकर उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों को काफी सराहा भी। माता विंध्यवासिनी का दर्शन करने के बाद राज्यपाल ने कहा कि वो हर नवरात्रि में विंध्याचल आते रहे हैं। महामारी के चलते वो पिछले कुछ समय से यहाँ नहीं आ पाए थे, लेकिन अब मां का आदेश मिला तो वो फिर से दर्शन करने के लिए पहुंच गए। धाम की बदलती तस्वीर को देखते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ ने भक्तों की समस्या को समझा और स्थानीय लोगों को विश्वास में लेकर जो प्रयास किया है वो काफी सराहनीय है। अच्छा केंद्र रूप और यात्रियों की सुविधा के लिए जो बन रहा है निश्चित रूप से बड़ा ही प्रशंसनीय है और सभी के लिए मां के दर्शन में बड़ी सुलभता प्राप्त होगी। तो राजस्थान के राज्यपाल पहुंच गए हैं माता के दर्शन करने के लिए। कोरोना काल के बाद वो काफी समय के बाद यहां पहुंचे। तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में अंबेडकर संस्थान कलेक्ट्रेट में बसपा के संस्थापक सदस्य काशीराम के साथ काम करने वाले पूर्व राष्ट्रीय महासचिव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और 5 बार विधायक एवं 4 बार मंत्री राम अचल राजभर को बिना कारण बिना पक्ष सुने उपेक्षाकृत रवैया अपनाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने निष्कासित कर दिया है। आपको बता दें कि सत्येंद्र राजभर पूर्व जिला अध्यक्ष ने बताया है कि ये अत्यंत निंदनीय, कष्टकारी और राजभर समाज के लोगों के लिए वफादारी, ईमानदारी एवं निष्ठा पर सवाल खड़े करने वाला काम है। राजभर समाज जानना चाहता है कि अभी हाल ही में 19 जनवरी 2021 को बहन जी के सम्मान में राम अंचल जेल वो गए थे, लेकिन बसपा के सम्मान और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। ऐसा व्यक्ति इतना जल्दी अनुशासित कैसे हो गया? तो बलरामपुर जिले में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर पेट्रोलियम पदार्थ की लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में एक विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि जिला बलरामपुर कांग्रेस पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने महंगाई के विरुद्ध पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को कम करने के लिए विशाल धरना प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी के नेता डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान ने कहा है कि सरकार द्वारा आम जनमानस से पेट्रोल डीजल पर जारी सार्वजनिक लूट के खिलाफ जिला और शहर कांग्रेस कमेटी ने पेट्रोल पंपों पर पूरे जिले में विरोध प्रदर्शन कर संकट के समय में सरकार से तत्काल लूट बंद करने का भी आग्रह किया।
तो यूपी के बलिया में 15,000 रुपए का इनामिया अवैध शराब तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस दरमियान इस गिरफ्तार बदमाश के पास से 12 बोर का देसी तमंचा और 2 कारतूस भी बरामद किया। पुलिस ने गिरफ्तार इनामिया अभियुक्त के पास से दिनांक 17 मार्च 2021 को अवैध शराब बरामद किया था और 2 अभियुक्त भागने में भी कामयाब हो गए थे। पुलिस ने मुकदमा फिलहाल दर्ज कर लिया था, जिसमें से एक अभियुक्त राजेश राजभर पर 15,000 रुपए का एसपी द्वारा इनाम घोषित किया गया, जिसकी लगातार पुलिस तलाश भी कर रही थी। मामला बांसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का है। बता दें आपको कि पुलिस ने आज इस मुकदमे का अनावरण करी मामले का पूरा खुलासा किया। पुलिस की माने तो इस अभियुक्त को आज सुबह गिरफ्तार किया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। 15,000 के इनामिया बदमाश को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से अवैध तमंचा भी बरामद हुआ है। 15,000 का इनामिया बदमाश है। बीते 17 तारीख को ही अवैध शराब के अनुरूप में कार्रवाई की गई थी। उस दरमियान एक अभियुक्त भागने में कामयाब रहा था, लेकिन एक की अब गिरफ्तारी हो गई थी। बदमाश राजेश राजभर पर 15,000 रुपए का एसपी ने इनाम घोषित किया था, जिसकी तलाश पुलिस लगातार कर रही थी। मामला ये बांसरी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव का है। पुलिस ने आज इस मुकदमे का अनावरण करते हुए बदमाश की गिरफ्तारी की। इस युवक को आज ही सुबह गिरफ्तार किया गया। दिनांक 17/3/2021 को थाना बांसरी के सुल्तानपुर क्षेत्र में शराब की बरामदगी हुई थी, जिसके संबंध में थाना बांसरी पर धारा 60, 63, 72 आबकारी अधिनियम और 419, 20, 67, 68, 478 आईपीसी का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें 2 अभियुक्त मौके से भाग गए थे और वहां पर अवैध शराब बरामद हुई थी। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे नोएडा की, जहां नोएडा सेक्टर 39 में पुलिस ने सदरपुर कट के पास से 2 लोगों को लड़ते हुए गिरफ्तार किया। पकड़े गए लोगों की पुलिस जब तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। पकड़े गए लोगों के पास से पुलिस ने करीब 1 किलोग्राम सोना बरामद किया। पुलिस ने जब इनसे पूछताछ की तो पता चला है कि इन्होंने ग्रेटर नोएडा से एक सोसाइटी से अपने अन्य 8 दोस्तों के साथ मिलकर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहां से करीबन 40 किलोग्राम सोना और करोड़ रुपए कैश उड़ाए गए थे। दोनों की निशानदेही पर 4 अन्य चोरों की भी गिरफ्तारी कर ली गई है। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस का कहना है कि ग्रेटर नोएडा के सिल्वर सिटी सोसाइटी स्थित एक फ्लैट में बीते साल सितंबर 2020 को चोरी की घटना हुई थी। चोरों ने फ्लैट से करीब 40 किलो सोना और करोड़ों रुपए से ज्यादा की नकदी चोरी की थी। इस चोरी के मामले में नोएडा और गाजियाबाद के रहने वाले चोर बताए जा रहे थे। चोरों ने धन और सोना का बंटवारा कर लिया था। कुछ पैसा इन लोगों ने कोर्ट कचहरी के लिए भी रख लिया था। बड़ा खुलासा, 40 किलो सोना बरामद किया गया है। करोड़ों रुपए की चोरी की गई थी। ये पूरी घटना पिछले साल की है, लेकिन गिरफ्तारी इस मामले में अब जाके हुई। कुल इसमें 8 लोग शामिल थे। 2 की गिरफ्तारी पहले ही हो गई और उन 2 की निशानदेही पर 4 लोगों की गिरफ्तारी और हुई। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता हरिशंकर जुड़ गए हैं। हरिशंकर, नोएडा सेक्टर 39 की घटना है। ये दोनों चोर आपस में लड़ रहे थे, लेकिन जब चेकिंग की गई तो मामला कुछ और ही निकला। और ज्यादा जानकारी बताएं और क्या कार्रवाई हुई अभी तक? जी बिल्कुल सभी जी, आपको बता दें थाना 39 क्षेत्र का ये मामला है। सदरपुर कट पे 2 चोर आपस में ये अपने सामान को लेकर के झगड़ रहे थे, जहाँ पुलिस को सूचना मिली मुखबिर के द्वारा। जो जानकारी में पाया गया कि इनके घर में चोरी का सामान है, जो इन्होंने चोरी किया था ग्रेटर नोएडा से। इनके मुखबरी के सूचना मिलने के बाद इनको पकड़ा गया। पकड़ने के बाद सख्ती से पूछताछ की गई। पूछताछ में पता चला कि इनके पास काफी चोरी का सामान मिला। इन्होंने और फिर 6 अन्य अपने साथी की जानकारी दी, जिसके बाद इनकी गिरफ्तारी की गई। मौके से इनके पास से 13 किलो 0.9 ग्राम सोना मिला है। करीबन 8 करोड़ 25 लाख का पूरी बरामदगी हुई है। करोड़ों रुपए के जायदाद मतलब प्रॉपर्टी के पेपर बरामद हुए। एक स्कॉर्पियो कार बरामद हुई है और इनकी जानकारी और की जा रही है। जहां तक कि बताया जाए कि पुलिस ने यही बताया कि इन्होंने ग्रेटर नोएडा के एक सोसाइटी से पिछले साल एक चोरी करी थी, जो कि बहुत बड़े ही
चरखी चोरी थी और ये पुलिस की बहुत बड़ी कार्रवाई है जो आज ये चोर इनके हाथ में लगे, इनके हाथ में ये जानकारी आई। साथ के साथ आपको ये बता दूं कि जो चोर पकड़े गए हैं ये पहले भी चोरी कर चुके हैं, एनसीआर क्षेत्र में इनका पुराना रिकॉर्ड भी देख चुके हैं। और डीसीपी साहब ने ये भी बताया कि पहली जो सबसे बड़ी चोरी है एनसीआर की, इसके साथ ये काफी तहकीकात कर रहे हैं और चोरों की पकड़ने के लिए इन्होंने टीम बिछाई हुई है। बाकी आप देख सकते हैं आने वाले समय में कि क्या करती है कार्रवाई। बिल्कुल हरिशंकर, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। ये 10 लोग मिलकर एक घर से चोरी किया गया। उस चोरी का माल में ये लोग आपस में बांट दिए। बांटने के बाद ये लोग अपना अपना अभी तक आराम से रह रहे थे और इसमें जो 2 लोग हम पहले पकड़े थे उन्हीं लोगों का आपस में कुछ लड़ाई के चक्कर पे कुछ सूचना मिल गई। तो इसमें क्या क्या चोरी हुई थी हम लोग पूरा ढंग से पूछताछ किया था। पूछताछ में ये पता चल गया कि तो उस मकान से ये लोग लगभग 40 का जो सोने का बिस्किट है 1 किलो का वो। तो बलरामपुर एसएसपी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज को गोद लेने के बाद सदर विधायक पटलू राम के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र श्रीदत्तगंज का दौरा कर निरीक्षण किया है। इस दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय बहादुर सिंह भी उनके साथ उपस्थित दिखे। आपको बता दें कि सदर विधायक पलटू राम ने सभी की उपस्थिति में बेड टूटे शीशे, महिला शौचालय की टूटे गेट, व्यापक गंदगी, ज्वाले आदि की लापरवाही कर छोटे छोटे कार्य कराए जाने पर नाराजगी जताई और साथ ही उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए ये भी कहा है कि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य न किए जाने पर वो काफी नाराज हैं। सदर विधायक पलटू राम ने कहा है कि पूरे कोरोना काल एवं धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले समाजसेवी धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू ने पार्टी नेतृत्व के निर्देशानुसार सीएससी को गोद लेकर एक अच्छा कार्य किया। इससे स्वास्थ्य केंद्र में सुधार आने के साथ साथ क्षेत्रवासियों को काफी लाभ भी मिलेगा। तो डीजल और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने देश भर में विरोध प्रदर्शन किया। गोंडा जिले में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की खबर भी सामने आई है। पुलिस की तानाशाही रवैये के चलते प्रदर्शनकारियों को सड़क पर नहीं आने दिया गया था, जिसको लेकर ही प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी कर लिया गया। कांग्रेस कार्यकर्ता कुतुबुद्दीन खान उर्फ डायमंड में मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार का महंगाई पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। डीजल, पेट्रोल और गैस की बढ़ी कीमतों ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। डायमंड ने यह भी कहा है कि सरकार को बढ़ी हुई कीमतों के तत्काल वापस लेने और डीजल, पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने की उन्होंने मांग की। कांग्रेस नेता ने यह भी कहा है कि मोदी सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए जनता को महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। तो यूपी के गोंडा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेसी लगातार देश के अलग अलग जिलों में विरोध प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ नाराजगी अपनी जता रही है। एक और ताजा मामला यूपी के गोंडा से देखने को मिला है। कांग्रेसियों का विरोध में पुलिस और कांग्रेसियों के बीच काफी झड़प भी हुई। कार्यकर्ता सड़कों पर जाम लगाना चाहते थे, सड़कों पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन उनके मंसूबों को कामयाब ना होने के लिए पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी की। आप झड़प की तस्वीर देख सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे हमारे संवाददाता तुफैल खान जुड़ गए हैं। तुफैल, यूपी के गोंडा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन है, हालांकि यूपी के अलग अलग जिलों से ही अब ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। क्या हालात है इस वक्त और ज्यादा जानकारी बताएं आप। जी बिल्कुल, सुधी बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से कल कांग्रेस ने वो देशव्यापी जो है प्रदर्शन करने का ऐलान किया था
बढ़ी हुई कीमतों का, डीजल पेट्रोल की कीमतों का बढ़ी हुई कीमतों के लिए किया था। तो जिसको लेकर कांग्रेस के यहाँ कार्यकर्ता और पदाधिकारी जो है प्रदर्शन करना चाह रहे थे, सड़क पर उतर कर जो है सरकार के विरोध में और बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने इन सभी प्रदर्शनकारियों को सड़क पर आने नहीं दिया। और जब वो आना चाह रहे थे, इसी दौरान पुलिस और कांग्रेसी जो पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं उनके बीच कई बार झड़प हुई। हालांकि पुलिस ने जो है जितने भी प्रदर्शनकारी थे उनको वहां मौके से जो है अरेस्ट कर लिया और प्रदर्शन नहीं करने दिया। इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर जहां जो है कुछ लोगों ने प्रदर्शन पेट्रोल पंप पर जाकर प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ जो है अपना विरोध प्रदर्शन जताया है। जी मैम, बिल्कुल। तो फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो यूपी के गोंडा से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन, बढ़ते पेट्रोल डीजल और महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देखिए, लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले जो है 6-7 सालों से जो है जब से बीजेपी की सरकार जो है केंद्र में आई है, डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस के दाम जो है बढ़ते जा रहे हैं। जो कि 2014 के इलेक्शन पहले हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उस समय इन्होंने जनता के बीच में आश्वासन दिया था कि हम डीजल और पेट्रोल के दाम को 25 रुपये और 30 रुपये के रेट में आपको देंगे। तो खबर यूपी की चंदौली से, जहां बढ़ते पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और पूरे देश में पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन कर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस क्रम में चंदौली में भी जिला मुख्यालय सहित सभी तहसीलों में पेट्रोल पंपों पर कांग्रेस इकट्ठा हुए और धरना प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला मुख्यालय पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी इकट्ठा हुए और पुलिस लाइन के बगल में ही स्थित पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन करने लगे। कांग्रेस प्रदेश महासचिव देवेंद्र सिंह मुन्ना के नेतृत्व में सकलडीहा के पेट्रोल पंप पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने कहा है कि केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल का मूल्य बढ़ाकर लगातार लोगों की जेब पर डाका डाल रही है और अपनी तिजोरी भर रही है। लगातार मूल्य वृद्धि से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अध्यक्ष जी, क्या कार्यक्रम है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पेट्रोलियम की बढ़ती हुई कीमत को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। पूरे देश में राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता सभी पेट्रोल पंपों पर ब्लॉकवार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जनता को लूटना बंद करें और पेट्रोलियम और डीजल की जो बेतहाशा वृद्धि हो रही है उसको कम करें। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर पेट्रोलियम मूल्य वृद्धि करके डीजल और पेट्रोल के दाम पर भारी टैक्स लगा करके केंद्र और प्रदेश की सरकार आम जनता को लूटने का काम कर रही है, उस लूट के विरुद्ध आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन आंदोलन के तहत आज उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के सकलडीहा में इस प्रतिमा पेट्रोल पंप पर हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं और सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि अगर ये लूट आपने बंद नहीं किया, आम जनता को लूटना बंद नहीं किया, तो ये आंदोलन। तो फिरोजाबाद के तहसील टुंडला के सभागार में आज शुक्रवार को एसडीएम टुंडला डॉक्टर बुसरा बानो ने एक बैठक आयोजन किया, जिसमें टुंडला नगर को अतिक्रमण मुक्त और स्वच्छ बनाने के लिए रोडमैप तैयार किया गया है। बैठक में मौजूद नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी मुकेश कुमार को उपजिलाधिकारी ने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस बैठक में कहा गया है कि नगर पालिका द्वारा लाउड स्पीकर के माध्यम से व्यापारियों को स्वयं अतिक्रमण हटाने के लिए सूचित किया जाए। इसके पश्चात प्रशासन द्वारा नगर को स्वच्छ बनाने के लिए अभियान भी चलाया जाएगा। इस अभियान में तहसील स्तर के अधिकारियों, कर्मचारियों, युवा नगर पालिका कर्मचारियों सहित नगर के समाज सेवक व मीडिया कर्मियों का सहयोग दिया जाएगा। और इस बैठक में एसडीएम टुंडला के अलावा नायब तहसीलदार अनीश सिंह, टुंडला नगर पालिका अधिशासी
मुकेश कुमार, व्यापार मंडल के पदाधिकारी सहित काफी संख्या में मीडिया कर्मी मौजूद रहे। एक्चुअली काफी दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि काफी गंदगी है शहर में और साथ में अतिक्रमण की भी काफी प्रॉब्लम हो गई है। तो आज हम लोगों ने ये बैठक आयोजित की है जिसमें नगर पालिका के जो ईओ साहब हैं, बीडीओ साहब हमारे टूंडला के, एक्शियन टूंडला, साथ में जनप्रतिनिधि, व्यापार मंडल के अध्यक्ष और सचिव साहब और साथ में हमारे मीडिया के सारे बंधुओं को हमने बुलाया हुआ है। तो कोरोना की तीसरी लहर के संकेत दे दिए गए हैं। कोरोना की तीसरी लहर की शुरुआत से ही पहले लोकमंच न्यूज ब्यूरो चीफ राशिद हुसैन की IAM एडिटर डॉक्टर अरुण जैन से ये खास बातचीत आप भी देखिए। साथ मौजूद हैं डॉक्टर अरुण जैन जी। अरुण जैन जी से जानेंगे हम कि डॉक्टर साहब सबसे पहले ये बताइए इसके लिए पेरेंट्स को क्या कुछ तैयारियां करनी है जिससे अपने बच्चों को तीसरी लहर के इफेक्ट से बचाया जा सके। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण जैन, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। कोरोना की तीसरी लहर की जो बहुत तेज़ी से अंदेशा हो रहा है उसके लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी हैं, कुछ तैयारियां करके रखनी है। सेकेंड वेव काफ़ी ख़तरनाक थी, उससे हम लोगों ने सबक सीखा और अब तीसरी वेव में हमारे जितने भी लोग हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, बूढ़े हों, उन पर इफेक्ट ना आए, इसके लिए हमें एक व्यापक तैयारी करनी है। तैयारी सभी स्तर पे होगी, गवर्नमेंट स्तर पे, डॉक्टर के स्तर पे, पेरेंट्स के स्तर पे और मीडिया का रोल भी इन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट अगर बात करते हैं पेरेंट्स की, तो जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होता है ये देखा गया है कि माँ बाप जो है और जितने भी लोग हैं वो प्रिकॉशंस लेना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो ये एक बहुत घातक कदम है। बच्चों में हमेशा जो भी खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमरवाड़ा नगर में शुक्रवार के दिन 12 बजे नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने नगर के सभी पेट्रोल पंप पर बढ़ते डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दामों के विरोध में प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। अमरवाड़ा विधानसभा प्रभारी सांसद प्रतिनिधि भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में अनोखे तरीके से NSUI ने धरना प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि ट्रैक्टर और स्कॉर्पियो में धक्का लगाकर NSUI के सभी पदाधिकारियों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के दामों को कम करने की मांग की। NSUI कार्यकर्ताओं ने कहा है कि उनकी मांगें नहीं मांगी गई तो वो आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। से आज आंदोलन करें। आज केंद्र शासन और राज्य शासन के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन है, जो पेट्रोल डीजल के दाम जो दिनों दिन बढ़ रहे हैं, अपने खाद्य तेल के दाम दिनों दिन बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ में ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस कमेटी और पूरे संगठन जो है कांग्रेस को, उन्होंने सबने मिलकर इसका विरोध प्रदर्शन किया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। ईसागढ़ के बमनावर गांव में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। आमजन की सुरक्षा का कार्य करने वाली पुलिस विभाग को अब वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करना पड़ रहा है। पुलिस विभाग द्वारा गांव-गांव में पहुंचकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया गया। वैक्सीनेशन के फायदे समझाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को समाप्त करने के लिए अब वैक्सीनेशन ही एकमात्र सहारा है, ये कहा गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में फैल रही तमाम भ्रांतियां के चलते लोग वैक्सीन लगवाने से कतरा रहे हैं। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए तैयार करना स्वास्थ्य विभाग के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। यही कारण है शायद कि अन्य कई विभाग लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। इसी के चलते ही ईसागढ़ थाना प्रभारी दीप्ति तोमर ने बाल कलाकारों के साथ बमनावर गांव पहुंचकर लोगों को जागरूक किया और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से वैक्सीन लगाने की अपील की। को डिसाइड किया और आज हम सब लोग इकट्ठे हुए एक नुक्कड़ नाटक के द्वारा प्रस्तुत बच्चों ने
एक अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उसमें बताया कि वैक्सीन लगाने से बच जाते हैं। तो इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हमने पूरे गांव को जागरूक किया है कि सब लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से ये जो अभियान चल रहा है, ये अभियान हम चाहते हैं कि ये लगातार बढ़े और हर प्रत्येक घर में सब वैक्सीन लगाएं और कोरोना महामारी से बचें। तो देश भर में बेलगाम हो रही महंगाई के विरोध में शुक्रवार को गुना में कांग्रेस के सभी संगठनों ने एकजुट होकर साइकिल रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दामों को लेकर अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता शास्त्री पार्क से साइकिल पर सवार होकर निकले। जनता के समर्थन में किए जा रहे इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कई बार पुलिस से भिड़ंत भी हुई। रिलायंस पेट्रोल पंप तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रास्ते में कई बार पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर रैली को बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन आक्रोशित कार्यकर्ता न तो बड़ी संख्या में चौराहे पर तैनात पुलिस को देखकर रुके और न ही रास्ता बंद करने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स प्रदर्शनकारियों को रोक ही पाए। जगह जगह पुलिस और कांग्रेसियों के बीच नोकझोंक भी हुई। भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में डीजल, पेट्रोल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए हैं। कमर तोड़ महंगाई है। आज डीजल की रेट बढ़ने से हर उपभोक्ता प्रभावित हुआ है। ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ा है तो हर उपभोक्ता पर असर पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने जब जीएसटी लागू की थी तब इन्होंने कहा था एक देश एक टैक्स लगेगा, लेकिन इन्होंने डीजल, पेट्रोल, गैस को जीएसटी से मुक्त रखा। आज 37 रुपये पर लीटर पेट्रोल की रेट पड़ती है, एक्चुअल रेट जो है, लेकिन इन्होंने 67 रुपया केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने टैक्स के रूप में लगाए हैं। आज निश्चित रूप से हमारे लिए गौरवान्वित होने का दिन है, क्योंकि हमारी समस्त कांग्रेस पार्टी इन्हें आज गिरफ्तारी दी है और यूथ कांग्रेस इसका हिस्सा बनी है। हम सौभाग्यशाली महसूस करते हैं। मैं यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज से कुछ दिन पूर्व भाजपा द्वारा पुतला दहन किया गया था, लेकिन पुलिस द्वारा उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी। लेकिन आज कांग्रेस द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से जनता की आवाज़ बनकर 105 रुपये जो लीटर पेट्रोल हुआ उसकी आवाज़ हम बने तो हमारी गिरफ्तारी की गई। ये प्रश्न जनता के बीच में है कि दोहरी नीति है या नहीं, प्रशासन का दबाव कितना पुलिस के ऊपर होना चाहिए, ये बात आप समझ सकते हैं। तो लंबे इंतजार के बाद अब इंदौर शहर अनलॉक हो रहा है। रेसिडेंसी कोठी पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि पूरे इंदौर शहर को अब अनलॉक किया जाएगा। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के मुताबिक सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेल बड़े आयोजन में जनसमूह इकट्ठा होता है, इसीलिए ऐसे आयोजनों पर फिलहाल प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, कोचिंग संस्थान अनलॉक क्लासेस चल सकेंगे। ऑनलाइन क्लासेस यहाँ चल सकेंगे। सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। स्विमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, ऑटो डील, सभागृह, सभी धार्मिक पूजा स्थल पर 4 बजे से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति नहीं हो सकती है। अति आवश्यक वस्तु के संबंध में जो पहले नियम बनाए गए थे उसी तरह से अब लागू होंगे। इंदौर शहर पूरी तरीके से अनलॉक होगा। हालांकि अब कोरोना गाइडलाइन का पूरा ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि ये लंबे समय के इंतजार के बाद पूरे शहर को अनलॉक किया जा रहा है। रेसिडेंसी कोठी पर क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक हुई और इसी बैठक में ये फैसला लिया गया, शहर को अनलॉक किया जाएगा। इंदौर के प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट का कहना है कि इस दौरान सामाजिक, राजनीति, संस्कृति, खेल बड़े आयोजन में जनसमूह इकट्ठा नहीं होता है, इसीलिए ऐसे आयोजनों पर फिलहाल प्रतिबंध है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, कोचिंग संस्थान ऑनलाइन क्लासेस यहाँ चल सकेंगे। सभी सिनेमाघर, शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। स्विमिंग पूल, पिकनिक स्पॉट, ऑटो डील, सभागृह, सभी धार्मिक पूजा स्थल पर 4 से अधिक व्यक्ति उपस्थित नहीं हो सकते हैं और बहुत ज़रूरी होने पर ही वस्तु के संबंध में जो पहले नियम बनाए गए थे उसी तरह से नियम लागू होंगे। तो चोरी की आशंका में युवक को तालिबानी सजा देने वाले पुलिसकर्मियों पर शिकायत के बाद डीआईजी ने कार्रवाई की है। पीड़ित अजय की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार गनहारे ने कहा है कि फल बेचने वाले 18 साल के युवक को 4 जून को थाना चंदन नगर में पुलिसकर्मी पवन गैथवास और अमित जबरदस्ती अपनी गाड़ी पर बिठाकर
सिरपुर शमशान के पास ले गए। युवक को लाठी और पाइप से मारते हुए झूठी चोरी कबूलनामे की कोशिश इन्होंने की और रुकने पर गंदी गालियां भी दी गई। तो इसी संदर्भ में न्याय की गुहार लगाई गई है, जिसके बाद दोनों पुलिसकर्मी वरिष्ठ अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया है और इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया है। युवक को पुलिसकर्मियों ने बेरहमी से पीटा। युवक के शरीर पर चोट के कई निशान हैं। 2 पुलिसकर्मियों ने बर्बरता के साथ 2 युवकों की पिटाई की। आप देखिए तस्वीरों में कि युवक को किस तरीके से पीटा गया है, पूरे शरीर पर चोट के निशान। हालांकि दोनों ही पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया। उनको 2 चंदननगर थाने से 2 आरोपी ठेले से मैं माल बेच रहा था, मेरे को अपाची गाड़ी से सिरपुर ले गए। उन्होंने मेरे को मारकूट करी और चोरी का इल्ज़ाम लगाया। फिर चंदननगर थाने पे लाए। इन्होंने मेरे हथेली पे और पैरों पे मारा। 2 स्टार भी था उसके साथ, 2 स्टार भी था उनके साथ। और 2 पवन पवार है और अमित पवार और पवन ने मेरे को मारा सिपाही और हाथों में हथेली पे चले। तो चोरी का इल्ज़ाम डाला इन्होंने मेरे ऊपर और मेरे थाने में कोई रिकॉर्ड नहीं है और फ्रूट बेचता हूँ मैं। तो कांकेर जिले के पंखाजापुर क्षेत्र में पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा बढ़ोतरी और महंगाई को लेकर पंखाजूर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेसियों ने बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पेट्रोल के सामने केंद्र की बीजेपी सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस नेता पंकज साहा ने कहा है कि पेट्रोल और डीजल के दाम में हो रही लगातार बढ़ोतरी का सीधा असर महंगाई पर पड़ रहा है। महंगाई की वजह से आमजन ही नहीं बल्कि किसान, व्यापारी समेत हर एक वर्ग के लोग परेशान हैं। दो घंटा का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है महंगाई के विरोध में, जिसको लेकर सभी कांग्रेस कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या लगता है महंगाई दर अगर कम नहीं किया गया है तो क्या कांग्रेस पार्टी आगे का क्या रणनीति रहेगी? मोदी सरकार द्वारा कम नहीं किया जाता है तो जिसके लिए आगे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पखंजूर द्वारा उग्र आंदोलन करने के। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मध्य प्रदेश के सागर की, जहां सागर जिले अस्पताल से चौंका देने वाली घटना सामने आई है। मारपीट के मामले में एमएलसी कराने पहुंचे एक व्यक्ति पर अस्पताल परिसर में ही आरोपी ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मौके पर मौजूद ड्यूटी डॉक्टर और स्टाफ ने समय रहते ही आग बुझाई और पीड़ित को इलाज के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। गोपालगंज थाना पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी मिलन माचे रजक नाम के व्यक्ति पर धारा 307 के तहत मामला दर्ज किया। मिली जानकारी के मुताबिक काकागंज निवासी दामोदर कोरी और पूर्वयो न्यायु मिलन माचे रजक की पुरानी रंजिश थी। दोनों के बीच बुधवार को विवाद और मारपीट भी हुआ था। मारपीट के बाद युवक के शरीर में आग लगा दी गई। तो एमएलसी कराने जिला अस्पताल पहुंचे, वहां डॉक्टर ने उसे अस्पताल में भर्ती कर लिया। इसी बीच रात 12:30 पर आरोपी मिलन माचुए रजक अस्पताल परिसर में दाखिल हुआ और चुपचाप ओपीडी कॉम्प्लेक्स में भर्ती दामोदर के पास पहुंच गया, जहां उसने जेब से पेट्रोल की बोतल निकाली और दामोदर पर डालकर आग लगा दी। मौके से वो फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि जिला अस्पताल परिसर में दामोदर कोरी, ये काकागंज वार्ड का है, ये भर्ती थे। इसके ऊपर एक मिलन रजक उर्फ माचे जो पूर्वयाऊ टोरी का निवासी है, इसके द्वारा आग लगाने का मामला सामने आने पर थाना गोपालगंज में धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आहत के मृत्यु वाले कथन कराए गए हैं। इसके साथ ही अस्पताल की जो फुटेज है उसको प्राप्त किया गया है
और दोनों में ये पुष्टि हो रही है कि मिलन रजक और माचे द्वारा इसको आग लगाई गई है। तो सतना जिले के रामनगर ब्लॉक के बड़ा इटमा गांव में 3 वर्षों से बंद पड़े अस्पताल को शुरू करवाने की युवाओं की ऑनलाइन मुहिम रंग लाई है। जी हां, आपको बता दें कि सतना जिले की कोविड प्रभारी मंत्री रामखिलावन पटेल ने 1 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत से बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ा इटमा का शुभारंभ किया। अस्पताल शुरू होने से ग्रामीण काफी खुश हैं। उन्हें अब इलाज के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, गांव में ही चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध होगी। दरअसल मामला 3 साल से बंद पड़े अस्पताल को शुरू करवाने युवाओं ने ऑनलाइन मुहिम छेड़ी थी, जिसको लेकर लोकमंच न्यूज ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया। और अब नतीजा ये रहा है कि कोविड प्रभारी मंत्री ने मामला संज्ञान में लेते हुए बड़ा इटमा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ कर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई। मंत्री का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए प्रदेश के समस्त जिलों में 50-50 बेड बच्चों के लिए बना दिए गए हैं, जिससे हम पहले से ही तैयार रहे। इस दौरान रामनगर एसडीएम हेमकरण धुर्वे, बीएमओ डॉक्टर आलोक अवधिया, नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष राम सुशील पटेल, युवा मोर्चा अध्यक्ष मनीष शुक्ला, समाजसेवी सुभाष मांडे सहित सभी अधिकारी ग्रामीण जन उपस्थित रहे। तो 3 साल से बंद पड़े इस स्वास्थ्य केंद्र को शुरू किया गया है। कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए 50-50 बेड के बच्चों के लिए इस अस्पताल के अंदर बेड आरक्षित है। युवाओं ने ऑनलाइन मुहिम छेड़ी थी। मुहिम का असर ये रहा कि 3 साल के बाद इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शुभारंभ हुआ। लेकिन कोविड को लेकर के दूसरी लहर आ गई, अब तीसरी लहर आने वाली है, क्या तैयारियां की जाएंगी इस तरह में? अस्थायी नियुक्ति भी हुई है स्टाफ की, अभी परमानेंट स्टाफ भी नहीं आया। जैसे जैसे स्थायी डॉक्टर मिल रहे हैं वैसे वैसे हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, हर सिविल अस्पताल में, हर जिला अस्पताल में और हर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की, स्टाफ नर्सों की पदस्थापना का शुभारंभ माननीय राज्य मंत्री महोदय जी के कर कमलों से हुआ। मेरे बस को नहीं अपितु यहाँ के क्षेत्रीय जो नागरिक हैं उनको भी अपार हर्ष है, इसलिए कि अभी तक इलाज के लिए 20 किलोमीटर दूरी चल के रामनगर, मैहर, अमरपाटन जाना होता था। अब इलाज बड़ा इटमा में ही संभव होएगा, तो बड़े ही हर्ष का विषय। खबर सिवनी से, जहां डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी सिवनी ने विरोध प्रदर्शन किया। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने बीजेपी सरकार को जनविरोधी बताया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आपदा में अवसर तलाशने का काम कर रही है, जनहितैषी कोई काम भाजपा सरकार नहीं करती। प्रदेश के सिवनी के अंदर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कमेटी सिवनी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजकुमार खुराना ने बीजेपी सरकार को जनविरोधी बताया। उनका कहना है कि बीजेपी आपदा में भी अवसर तलाशने का काम करती है, जनहितैषी वो काम कोई भी नहीं करती। हम लोग आज केंद्र का नीति के अनुरूप यहाँ पेट्रोल, डीजल बेतहाशा वृद्धि एवं सिलेंडर गैस, खाद्य तेल, आम जनता कीमत उसका भरपूर नहीं कर पा रही है और इतना ज़्यादा वृद्धि हुआ है कि सब आदमी का कमर टूट गया है। महंगाई चरम सीमा में है और दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि और वृद्धि होते रहेगी। 100 रुपया पेट्रोल 100 रुपया पार कर गया, डीजल भी बराबर पार कर गया, खाद्य तेल 200 रुपये, 180-90 रुपया हो गया, सिलेंडर गैस 900-1000 रुपया हो गया, सब पार हो गया।
तो मंदसौर में पुराने विवाद के चलते एक युवक ने अपने ही दूसरे युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। हत्या में प्रयुक्त चाकू को भी बरामद किया गया। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार जीवागंज निवासी राकेश सिखवाल को नयापुरा निवासी भगत सिंह राजपूत ने चाकू से मार दिया था, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। हत्या की ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। कोतवाली टीआई अमित सोनी का कहना है कि आरोपी और मृतक दोनों ही दोस्त थे। शराब पीने के दौरान दोनों के बीच विवाद हुआ था और इसी को मन में रखते हुए दोनों के बीच रात को फिर कहासुनी हुई और भगत सिंह ने राकेश के पेट में चाकू मार दिया। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। समाज सेवक और विशेष पिछड़ी जनजाति समूह के प्रदेश अध्यक्ष उदय कुमार पांडे ने कोरोना टीकाकरण जन जागरूकता अभियान का शिविर आयोजित किया। ये शिविर ग्राम पंचायत औरंगा रामचंद्रपुर ब्लॉक जिला बलरामपुर रामानुजगंज में लगाया गया है। शिविर में ग्रामीणों को कोरोना टीकाकरण के लिए जागरूक किया गया। अपनी बारी आने पर कोरोना टीका लगवाने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया गया। इस दौरान उदय पांडे ने उपस्थित लोगों को कोरोना टीका के लाभ के बारे में बताया और गलत अफवाहों से सावधान रहने की भी अपील की। लोगों से उन्होंने टीका लगाने की भी अपील की है। अभी जैसे कोरोना का टीकाकरण चल रहा है, इससे क्या है ना, गांव में भयभीत है लोग, उनको गलत रूप से बता दिया गया है, अफवाह फैला दिया गया है कि कोरोना टीका गलत काम कर रहा है, बीमार होते हैं, मर रहे हैं। तो ऐसा लोगों को बीच में मैं जाके समझा रहा हूँ कि कोरोना टीका सुरक्षित है, टीकाकरण कराएं अपना। खबर मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले से, जहां शुक्रवार को राजपुर में पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में नारेबाजी करते हुए नगर के मुख्य मार्गों से साइकिल रैली निकाली गई। महंगाई कम करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन के साथ प्रदेश कांग्रेस सचिव नानेश चौधरी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह दरबार, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सचिन जोशी सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद दिखे। गैस सिलेंडर जो घरेलू जो गैस है, उस समय 450 रुपए का गैस सिलेंडर आता था, अभी लगभग 810 रुपए का गैस 855 रुपए का गैस सिलेंडर अभी आ रहा है। ऐसे ही हम खाने के तेलों की अगर हम बात कर लें, पहले जो तेल 130 रुपए का था, अभी वो लगभग 175 से 180 रुपए का भाव हो गया है। तो सोयाबीन के तेल की बात करें, मीठे तेल की बात करें, सरसों के तेल की बात करें, तो खाने के तेलों के भाव और उसके बाद घरेलू गैस के भाव और पेट्रोल और डीजल के जो भाव जो रैक्स बढ़े हैं, इनके खिलाफ हम लोगों का प्रदर्शन और आंदोलन कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में है। तो राजनगर में कांग्रेस परिषद बनगावा में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गुड्डू चौहान ने नगर परिषद सीएमओ के नाम पर ज्ञापन देकर नगर परिषद बनगावा, नगर परिषद डोला और नगर परिषद रुमूर कछार पर लगातार भर्ती घोटाला का खबर का प्रकाशन किया जा रहा था। उसे देखते हुए नगर परिषद में भर्ती प्रक्रिया के बारे में 4 बिंदुओं की जानकारी 7 दिन की अवधि में मांगी गई। अगर जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई तो युवा कांग्रेस की टीम आंदोलन करेगी और ज्ञापन देने के लिए यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष विकास सिंह यादव, NSUI के प्रदेश महासचिव रफी अहमद एवं युवा कांग्रेस की टीम उपस्थित थी। जनचर्चा पर भी लगातार एक चर्चा बनी हुई है कि नगर पंचायत डोला, बनगावा, डूमर कछार भर्ती प्रक्रिया में धांधली की गई है। इसके तहत आज हम ज्ञापन देकर यह जानना चाहते हैं कि आखिर ये भर्ती किस प्रक्रिया के तहत की गई है और किन लोगों की गई है। हम एक विधिवत सूची हम इनसे चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया में किन लोगों की भर्ती की गई है, वो सूची हमको कृपया प्रदान किया जाए, उसको सार्वजनिक किया जाए। दूसरा कि उसमें आरक्षण प्रक्रिया पालन किया गया है, नहीं किया गया है, उसकी भी हम जानकारी चाहते हैं।
पात्र लोगों को रखा गया है, अपात्र लोगों को रखा गया है, उसकी भी हम जानकारी चाहते हैं। अगर अपात्र लोगों की भर्ती की गई है और अगर इसमें पैसे का खेल हुआ है या बाहरी लोगों को की भर्ती की गई है, निश्चित रूप से यह भ्रष्टाचार है, स्थानीय लोगों की उपेक्षा है। तो खबर मंदसौर जिले से, जहां सुवासरा पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 1 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम बरामद किया। सुवासरा थाना प्रभारी राकेश चौधरी ने मामले की जानकारी देते हुए कहा है कि मुखबिर की सूचना पर टुकड़ा रोड पावर हाउस के पास नाकाबंदी कर मोटरसाइकिल पर सवार 2 व्यक्तियों को रोककर तलाशी ली गई तो उनके पास से 1 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुआ। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को, जिनका नाम दशरथ सिंह और मेहरबान सिंह, जिनकी उम्र NDPC एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि उनके पास से तस्करी में प्रयुक्त बाइक और 2 मोबाइल भी जब्त किए गए। सुवासरा थाने पे NDPS का जो मामला है, क्या है पूरा मामला सर? ये थाने पर मुखबिर सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से सुवासरा तरफ आ रहे हैं। ये अपने साथ में अवैध मादक पदार्थ अफीम लेकर आ रहे हैं। सूचना पर से थाने की टीम टोकड़ा रोड पर नाकाबंदी के लिए लगी थी। जो मुखबिर सूचना के अनुसार 2 व्यक्तियों को हमने मोटरसाइकिल से पकड़ा था। उनके कब्जे से 1 किलो 800 ग्राम अफीम मिली है। तो खबर कोरिया जिले से, जहां कोरिया जिले के नागपुर पुलिस सहायता केंद्र में आज ग्राम लाई से सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे। साथ ही ग्रामीण महिलाओं भी मौजूद रही, जहां गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल संचालक राहुल सिंह के खिलाफ मारपीट व जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराया गया। आपको बता दें कि ग्राम लाई में 2 दिन पहले गुरुकुल स्कूल संचालक के द्वारा नागपुर चौकी सहायता केंद्र में स्कूल से सोलर मोटर पंप चोरी होने की शिकायत दर्ज कराई गई थी और इसी को लेकर ही अब 2 ग्रामीणों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पुलिस थाने पहुंचे, क्योंकि चोरी के आरोप में 2 ग्रामीणों को कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। और खेती किसानी करने में जाए नहीं देती है और वहाँ रोकता है, जाने आने में परेशानी है, तो कैसे खेती होगा? अगल बगल में जमीन है, उसको दबा लिया है। कौन है? राहुल। कितना जमीन दबा लिया आपका? पूरा किनारे किनारे एकड़ ले। चौकी में क्या करने हैं आप यहाँ पे? यही तो कहने आए, रिपोर्ट करने। जमीन का शिकायत कहीं पर दर्ज कराए हैं आप लोग? नहीं करवाए है। ग्रामीणों को मांग यही है कि उनके गांव में कुछ एक व्यक्ति है जिसके बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं और उसके द्वारा परेशान किया जा रहा है, तो उनके आवेदन ले लिए गए हैं और उनकी जांच करेंगे। जांच में यदि कोई भी तथ्य सामने आता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजनांदगांव जिले में 556 करोड़ 86,84,000 रुपए की लागत से 192 विभिन्न निर्माण कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया और जिले वासियों को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने वन अधिकार पट्टों का वितरण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों से चर्चा की और उनसे जानकारी ली। राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में मुख्यमंत्री ने जानकारी भी दी है। मुख्यमंत्री सीधे रायपुर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े और आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और विभिन्न कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। द्वारा रायपुर से वर्चुअल माध्यम से लगभग 550 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन और शिलान्यास किया गया और इसमें मंत्रिमंडल के माननीय सदस्यगण रायपुर से और यहाँ के माननीय विधायक, जनप्रतिनिधिगण, सांसद महोदय आदि यहाँ से सम्मिलित हुए थे और इस पूरे कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन भी किया और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार की योजनाओं से। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में शनिवार सुबह सड़क हादसे में 3 महिलाओं की मौत हो गई, 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को नागपुर रेफर किया गया। ये सड़क हादसा इतना भयानक था कि जिसने भी मंजर देखा वो हैरान रह गया, क्योंकि हादसे में कार 2 हिस्सों में बंट गया। मामला रामाकोना से सौसर के बीच का है। यहाँ चलती कार पुलिया से टकरा गई और फिर उसके 2 हिस्से हो गए।
तो खबर विदिशा से, जहां शासकीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय का शराब पार्टी वाला वीडियो वायरल होने से अस्पताल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है। गरीबों को इलाज के लिए सरकारी अस्पताल रात के समय मैखाने में बदल जाता है। यहां जाम पर जाम छलकते हैं। वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अस्पताल के कर्मचारी खाना, सिगरेट और जाम का मजा ले रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद चिकित्सक प्रभारी ने आनन फानन में गार्ड को जिम्मेदार बताते हुए उसे तत्काल हटा दिया। जिस समय का ये वीडियो बताया जा रहा है उस समय डॉक्टर संकुल जैन ड्यूटी पर थे, लेकिन चिकित्सक अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। अस्पताल में शराब पार्टी तो मरीजों का क्या हल होता होगा, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल बुलेटिन में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।